ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय ओम नमो नारायण। अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। ये कल सुबह 5:50 तक उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है आश्लेषा नक्षत्र। ये दोपहर 1:21 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लगता है। आज है सोमवार भोलेनाथ शिव जी भगवान की आराधना का दिन।
और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 6 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह, कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 61 से लेके 72 तक संक्षेप में सार दर्शन करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद व्याख्या और वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे और कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। तो इस जीवन में दिव्य यह साधना करे, अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 51 से लेके 60 तक विचार किया था। तो भगवान जिसमें तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वो संयम से कैसे रहते संसार में, तो उस विषय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि वो इंद्रियों का संयम उनका सहज होता है और वास्तव में मनुष्य जो है संसार में वो सब इंद्रियों के गुलाम है, इंद्रियों के वश में जीवन जीते हैं। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ है, उसके वश में सारी इंद्रियां रहती और इंद्रियां बड़ी प्रबल है। यदि सामान्य मनुष्य सूक्ष्म राग आसक्ति जो नहीं छूटी है जिसकी संसार में मोह माया, तो उसे इंद्रियां संसार के भोग में खींच के ले जाती। तो सूक्ष्म राग आसक्ति जब छूट जाती है तो इंद्रियां संपूर्ण रूप से संयम में आ जाती है। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रिय तो बड़ी प्रबल है। जब तक ये सूक्ष्म राग आसक्ति नहीं छूटती
तो वो बलवान इंद्रिया साधक, जो प्रयत्न करने वाले विवेकी साधक है, उसके भी मन बुद्धि का अपहरण कर लेती है। तो इसीलिए साधक को पहले ही ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम साधना करते हुए अपने इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है, तभी भगवत साधना हो सकती है। तो इसीलिए अब आगे कहते हैं कि जो परमार्थ में लगे हैं, आगे ईश्वरीय साधना में लगे हैं, उनके लिए सबसे पहले महत्व का है इंद्रियों का संयम। इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि जिनकी इंद्रियों का संयम होता है ना, वो अपनी योग साधना स्थिर होती है, उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती। तो इस साधक के लिए प्रेरणा है, यहाँ कहते हैं श्लोक नंबर 61 में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानी, ये संपूर्ण जो 10 इंद्रिया है वो अपने अपने विषय की ओर दौड़ रही, विषय भोग लोभ से दौड़ रही। तो इस 10 इंद्रियों को अपने धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वश में करे, तो युक्त कहा, तो वह भगवत परायण होकर फिर बैठे, साधना करे। जब तक इंद्रियों का संयम नियमन नहीं होगा धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार, इसीलिए हमारी गुरुकुल पद्धति में ये संयम नियम बहुत थे। आजकल के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कोई संयम नियम नाम की चीज है ही नहीं, तो वो तो चंचल रहेंगे ही। तो इंद्रिया जो है उसे वश में करके ही वह कहते हैं साधना करे, भगवत परायण होकर एकाग्रता से। तो जिसकी इंद्रिया वश में होती है, यस्य वशे तस्य, क्योंकि वश में इंद्रिया होती है, संयम नियमन में होती है, उसी की बुद्धि परमार्थ साधना में स्थिर हो जाती। यानी परमार्थ निष्काम योग साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में टिकती है, परमात्मा में वह अटल टिकती है। अन्यथा इंद्रिया चंचल है तो विषय भोग में चली जाती। अब क्यों जाती है, ये भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि वो इंद्रिया चंचल है, अंदर जो सूक्ष्म राग आसक्ति भोग वासना है, मोह माया, जो उसके कारण, और बाहर जो है विषयों का चिंतन करने से वह बहिर्मुख हो जाती। तो ये आगे 62 और 63 दो श्लोक में कि जब इंद्रिया बहिर्मुख हो जाती है तो मनुष्य का पतन होता है। क्योंकि वो कैसे पतन करती है ये बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो जो मन सहित इंद्रियों को वश में करके भगवत परायण नहीं होता है, तो वह इंद्रिय के विषयों का चिंतन होने से मन और बुद्धि उसका अपहरण कर लेती। इसीलिए जो निरंतर ये संसार के विषयों का चिंतन करने वाले, विषयान ध्यायत पुंस, जो मनुष्य निरंतर विषयों का चिंतन करने वाले, जैसे आजकल इंटरनेट मोबाइल युग है, ऑनलाइन नेटवर्क, तो विषय भोग का चिंतन करते रहते। और जब विषय भोग का चिंतन करते हैं तो विषय जो है ना, वो इंद्रिय और मन को बांध देता है। जो भी विषय आपको पसंद है तो उसे आपके इंद्रिय और मन उस विषय से बंध जाते। जैसे मेरी कार, मेरा घर, तो मेरा, तो ये सब
विषय जिसने अपना कर दिया वो उसे बंध जाती, वो बंधन में डालती। तो यह विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उस विषय में आसक्ति हो जाए, तेसु संग, यानी निश्चय हो जाता कि ये विषय अच्छा है, बढ़िया है, मुझे ये कार मेरी होनी चाहिए, तो आसक्ति हो जाती। फिर आसक्ति होने के बाद उसमें आकर्षण होता है, राग, प्रीति होती है, संग, कि भाई मुझे चाहिए, निश्चय होता है कि ये विषय मुझे चाहिए। तो निश्चय होने के बाद काम संजायते, वह विषय की इच्छा उत्पन्न हो जाती। काम यानी कामना, चाहत, अभिलाषा कहो, कामना कहो, कि मेरी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। यानी इसने कामना की इच्छा, यानी कि विषय पाने की इच्छा, इसको कामना कहते। भोगने की इच्छा वो भी कामना है, पाने की इच्छा वो भी कामना। अब वो भोगने की इच्छा है, पाने, लेकिन विषय मिल नहीं रहा। कामना तो है पाने की, भोगने की, लेकिन मिल नहीं रहा। उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही, धन अभाव है या कोई दूसरी समस्या है, देश काल विषय आध्यात्मिक भौतिक देह। तो मेरी कामना की पूर्ति में विघ्न पड़ने से, बाधाएं पड़ने से क्रोध उत्पन्न होने लगता है, रोष, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जो आजकल बहुत है घर घर में, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेट कामना है, मोबाइल से आती रहती है, तो वो इच्छा और कामनाएं पूरी नहीं होती, उसमें विघ्न पड़ते हैं। तो ये मनुष्य में ये स्वभाव दिखता है, क्रोधी स्वभाव, नाराजगी, रोष होता है, चिड़चिड़ापन और अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती। तो ये जो संयम है, यदि होता है स्वेच्छा से, तो वह क्रोध नहीं आ सकता। संयम जो है वह दंभ पूर्वक दिखावा हो, तब समस्याएं खड़ी हो। तो यहाँ तो कामना है, कोई संयम नहीं है, इच्छा, और इच्छा से फिर वह मनुष्य अपने विषय भोग की लालसा तृष्णा में प्रयत्नशील हो जाता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होता और परेशान हो जाते हैं, तो क्रोधी हो जाता है। अब भोग, क्रोध आने के बाद क्या होता है, ये आगे के श्लोक में कह रहे कि जब क्रोध आ ही गया है, तो क्रोध आने के बाद फिर मनुष्य की क्या स्थिति होती है, मानसिक स्थिति बता रहे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यह जब क्रोध आ गया है, तो क्रोध उत्पन्न होने के बाद कहते हैं क्रोधात् सम्मोह भवति, सम्मोहित हो जाते, यानी अनिर्णायक स्थिति, जिसे हम कहते हैं ना अविवेक, भ्रांति, बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती क्या करना है क्या नहीं करना। तो अविवेकी मनुष्य परेशान रहता है, उसे घबराहट होती, क्या करूं क्या न करूं। तो ये मनुष्य क्रोध से सम्मोहित होकर मूढ़ भाव को प्राप्त होता। अब ये अनिर्णयात्मक स्थिति हो गई ना, बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा, क्या करे क्या न करे। तो मनुष्य जो है अनेक प्रकार के भ्रम में चला जाता। तो वहां सम्मोहित हो गया है, मूढ़ भाव जिसको कहा, मूढ़ता आ गई है। तो सम्मोहित व्यक्ति जो है, उस
की बुद्धि जो है उसमें जो ज्ञान है, स्मरण शक्ति है, वो डावाडोल हो जाती। स्मृति भ्रम, सम्मोह से स्मृति यानी पूर्व में जो पढ़ा है, संस्कार है, आचार्य से, शास्त्र से जो ज्ञान देखा है, पढ़, वो सब सारा विस्मरण हो जाता, स्मरण शक्ति डावाडोल हो जाती। तो अपने विवेक सद विचार का नाश हो जाता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसका कोई विवेक नहीं रहता, क्योंकि स्मृति ही नष्ट हो गई ना, विभ्रम हो गया, स्मृति में भ्रम हो जाता, विशेष रूप से कहा भ्रम हो जाता, यानी चक्कर में पड़ जाता है कि आप किस चक्कर में पड़ गए, यानी अपने जो सदविचार है, धर्म है, उसका नाश हो जाता है। उस बुल्ला भटका मनुष्य संसार में भटकता रहता। तो मनुष्य की बुद्धि में जब पूर्व संस्कार वासना का क्षय होता है, तो वह कोई निर्णय करने में स्थिर नहीं रहता। समय से क्या करना, कभी उठना, कब खाना, क्या करना, क्या, कोई नियम नहीं होता, अनिर्णायक स्थिति में आ जाए। और फिर स्मृति भ्रंश हो गया, विभ्रम, तो उसके कारण वह, उसकी बुद्धि का जो ज्ञान शक्ति है उसका नाश हो जाता, यानी विवेक शक्ति काम नहीं करती, क्या करना है क्या नहीं, यानी बुद्धि अपनी काम न करने के कारण हम दूसरे पर निर्भर हो जाते, जैसे परावलंबी हो, भाई तुम कहो मैं क्या, अरे भाई तुम्हें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तुम निर्णय करोगे कि दूसरा करे, कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, तो वो फिर अपनी बुद्धि काम ही नहीं करती, तो बुद्धि दूसरे पर परावलंबी हो जाती। ये बुद्धि नाश होने वाले मनुष्य जो है हमेशा अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान शक्ति का ही नाश हो गया है ना, तो वो अपनी कोई अपना निर्णय नहीं कर सकते। अब जैसे अपनी बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि कोई निर्णय, तो फिर मनुष्य अपने स्वधर्म कर्तव्य से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्योंकि उसकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ही नहीं रहा, विवेक का न होना, तो पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाते, जैसे कोई पागल मनुष्य है, मूढ़ है, तामसी हो जाता है, मूर्ख, मूढ़ता में चला जाता है, पागलपन में चला जाता है, भ्रम में चला, तो फिर उसमें कटुता, जड़ता, हिंसा, मूढ़ता, ईर्ष्या, द्वेष, कायरता सब आने लगते। तो वह मनुष्य इस प्रकार अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से, कर्तव्य से गिर जाता है, प्रणश्यंती कहा, वो नष्ट हो जाता है, वो स्वधर्म का उसे विवेक ही नहीं रहता। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने जो है ये श्लोक नंबर 58 से लेके 63 तक दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि वो स्थित प्रज्ञ संयम में रहता है, और वो जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, जो संयम में नहीं रहता है, उसकी दुर्गति होती है, तो परमार्थ के योग्य नहीं रह पाता। इसलिए दोनों विषय बता दिए यहाँ कि संयम से रहने वाला तो आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ परमार्थ में आगे बढ़ जाता है, और जो संयमी नहीं है उसकी दुर्गति हो जाती है। वो कैसे होती है, तो वही उसकी ही इंद्रिया उसे दुर्गति की ओर ले जाती है। अब आगे जो चौथा प्रश्न है कि वह किम व्रजेत, वो विचरण करता है, संसार में व्यवहार करता है लोगों के साथ आसपास, तो ये 64 से लेके 72 तक वो शांति से, प्रसन्नता से लोगों के बीच में कैसे रहता है, लोगों के साथ जीवन व्यवहार उसका कैसा होता है, तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर है।
राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसने अपने मन बुद्धि को संयमित नियमित कर लिया है, विधेय आत्मा। अब वो विधेय आत्मा कहा कि अपने अधीन किए हुए मन बुद्धि अंतकरण नियम संयम में है, यानी राग द्वेष रहित है। राग द्वेष रहित ही मन बुद्धि इंद्रिय संयम नियम में रहते। राग द्वेष में पड़ी तो चल जाती, राग और द्वेष में बह जाती है। लेकिन यहाँ ये जो है उसकी इंद्रिया संयम नियम में है, अपने वश में की हुई है। क्यों? कि वो राग द्वेष से रहित है। वही का राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वह अपने धर्म शास्त्र अनुसार विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छति। क्योंकि वहां उसे संसार में शांति से रहने की कला आ गई है। इंद्रिया जो है उसकी आज्ञाकारी है, मन भी उसके वश में है। जैसे वो लोग कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता कैसे आज्ञाकारी होता है? तो कुत्ते को पालने का कारण एक भी कि उसकी आज्ञाकारिता लोगों को पसंद है। ऐसे ही यह जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसकी 10 इंद्रिय और मन उसके आज्ञाकारी हो, वो उसके पराधीन नहीं है। उसकी आज्ञा में धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार चलती है। इंद्रिया स्वाधीन है, आज्ञा पालक कहा, आत्मवश्य ही। और इसका कारण यह है कि राग द्वेष से रहित है, तो वह इंद्रियों द्वारा फिर संसार में जो आवश्यक विषय है, जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा मकान और जीवन आवश्यक अनिवार्य जो भी विषय है, उसमें विचरण करता हुआ प्रसादम में स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, शांति से रहता है, तो उसे प्रसाद की प्राप्ति होती। अब ये स्वस्थता कहो, प्रसाद कहो, शांति कहो, तो वह उसे नित्य प्राप्त रहती। हाँ, विषयों को ग्रहण करता हुआ, भोगता हुआ प्रसन्न स्वस्थ और शांत रहता है। ऐसा नहीं कि विषयों से दूर भागता। जो आवश्यक विषय है, अनिवार्य विषय है, उसमें विचरण करता है और वह स्वस्थ रहता है। तो उनकी बुद्धि भगवतमय है, भगवान की प्रसादम यानी भगवत बुद्धि, प्रसाद बुद्धि से प्रसन्न रहता। अब ये जो प्रसाद बुद्धि है, उससे उसे क्या लाभ होता है, ये आगे कहते हैं। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तब जिसका अंतकरण मन बुद्धि और सारा जो है चित्त प्रसन्न है, शांत है, धीर है, सौम्य है, स्वस्थ है। प्रसाद का मतलब उल्लास भी होता है, स्वस्थ हो। तो मन की निर्मलता है, स्वच्छता है, शुद्धि है, शांति है। तो उसके द्वारा उसके संपूर्ण सर्व दुखा नाम का आध्यात्मिक भौतिक दैवी 3 प्रकार के दुख, सर्व दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखा नाम हानि उपजायते, विशेष रूप से अभाव हो जाता, क्योंकि उसका मन भगवतमय हो चुका है।
और वह अपने मन को भगवत बुद्धि से चलाता है तो मन हमेशा भगवत कृपा का अनुभव करता। मनुष्य को संसार में भगवान दुख नहीं देते, मनुष्य को संसार में उसकी कामना वासना राग द्वेष ही दुख देती। तो जब तक कामना वासना तृष्णा है तो वो दुख देंगी, लेकिन जिसे कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, जो भगवत समर्पित भगवान जैसे वैसे रहता, तो उसे कामना वासना रहित होने के कारण हानि रस्यो, तो वह प्रसन्न मन वाले है ना। ईश्वर सब निष्काम कर्म योग ये उससे प्रसन्न चेतस कहा, जो स्वस्थ मन है, भगवान को जानते हैं प्रारब्ध के अनुसार जो जीवन चला रहा है, इसीलिए वह प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर समर्पित होकर प्रसन्न रहते हैं। और वह प्रसन्न चित्त वाले उसकी बुद्धि जो है वह सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर रहती। जैसे वो छोटा 6 महीने का 1 साल का, तो वो प्रसन्न रहता है माँ के गोद में, वो सब और से साथ जुड़ा रहता है, एक क्षण भी मां संग नहीं होता। तो वैसे ही ये साधक है, भगवत परमात्मा में ही भली भांति यानी निष्काम हो जाता है, ईश्वर समर्पित हो जाता है कि जो ईश्वर चाहता है वही करना है, मैं क्या चाहूंगा। तो अपनी कामना वासना तृष्णा से रहित है। तो इस प्रकार वह सब ओर से परमात्मा में ही भली भांति का पर्यवतिष्ठते, ईश्वरार्थ योग में स्थिर हो जाते हैं। तो जिसकी बुद्धि भगवत में हो गई उसके लिए तो सारे दुख की समस्या समाप्त हो गई। जो बच्चा अपनी माँ को समर्पित है उसके सारे कष्ट दुख माँ दूर कर देती है। ऐसे ही यहाँ भी वह भक्त है, भगवान को समर्पित है। अब आगे कहते हैं कि जो दोनों अयुक्त है, जो भगवान से नहीं जुड़े, अविवेकी है। आगे 2 श्लोक में कहते हैं कि जो अयुक्त है, अविवेकी है, मतलब न संसार में भोग में लगे है न योग में लगे, यानी भोग और योग दोनों में खिचड़ी पका। तो वहां वो संसार में लक्ष्मी को भी समर्पित है और नारायण को भी, दोनों चाहिए। अब लक्ष्मी नारायण में समर्पित है, संसार भोग भी चाहिए, प्रभु योग भी चाहिए, उसे अयुक्त कहा, अविवेकी। जो भोगी भी है और योगी भी है तो उसके लिए उसे शांति कहीं नहीं मिलती, भोग में नहीं मिलती है न योग में मिलती। न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति, अशांतस्य कुत सुखम। तो जो अयुक्त है, क्या मन का कोई निश्चय संयम नहीं, विषय में नहीं है, संसार भी चाहिए, भोग भी चाहिए, योग भी चाहिए, यानी संसार भोग और प्रभु योग दोनों में डावाडोल रहे, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो। अब जिसकी इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है कि संसार भी चाहिए और भोग भी चाहिए और योग भी चाहिए, तो भोगी और योगी कैसे चल बच पाए। तो उसकी कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होने के कारण ऐसे अयुक्त मनुष्य के
बुद्धि में भगवत भावना स्थिर नहीं होती, अयुक्तस्य भावना न, ये भगवत भावना बुद्धि में स्थिर नहीं होती, तो वह भगवत भाव का, वह भावनाहीन मनुष्य को संसार में कहीं भी शांति, तृप्ति और अशांत मनुष्य संसार में सुख कहाँ मिल सकता है। तो यहाँ अशांत कर दिया कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है उसे ही शांति मिल सकती। अब जिसकी बुद्धि संसार भोग और परमात्मा भोग दोनों में डावाडोल है, उसे से मिले। वो तो कर्तव्य भ्रष्ट है, स्वधर्म कर्तव्य भी ठीक से नहीं कर रहा है और परमार्थ में भी उसे रुचि नहीं है, तो फिर वह तो स्वधर्म कर्म भ्रष्ट व्यक्ति अपने भक्ति भाव का भी ढोंग पाखंड करता है और भोग में भी लगा है। तो श्रद्धा रहित, अभावयत का मतलब है अविवेकीता रहित है, भगवत भक्ति रहित है, न नास्तिक है न आस्तिक है। तो ऐसे मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, और शांति नहीं है तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा। तो उनके हाल क्या होता है, भगवान उसकी दुर्गति बताए दृष्टांत के द्वारा, कि जिसकी ये जो इंद्रिया संयम नियम में नहीं है और जो अयुक्त है, परमार्थ में स्थिर नहीं है, उसकी दुर्गति कैसे होती। वो दृष्टांत के द्वारा भगवान कहते हैं, इंद्रियाणा हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावविमांभसी। वायु और नौका का दृष्टांत देकर वो मनुष्य का जो विवेक का अपहरण होता है, ये कह रहे भगवान। जैसे जल में चलने वाली नाव को इव अंबसी, वायु जब तेज चलती है तो अपहरण करके ले जाती, हरती। ठीक उसी प्रकार जिसकी इंद्रिया संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोग में विचरती हुई, सो इंद्रिया जो है विषय भोग में आसक्त है, तो एक इंद्रिय जो है, कहते 10 इंद्रिया है, लेकिन 10 में से भी एक ही इंद्रिय के साथ वह एक इंद्रिय उसे विषय भोग की ओर खींच कर ले जाती, यानी उसकी बुद्धि का विवेक अपहरण कर ले। एक ही इंद्रिया, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, कोई रूप में मोहित हो जाता है, कोई शब्द से मोहित हो जाता है, कोई गंध से मोहित हो जाता, रस से, रसनेन्द्रिय से मोहित हो जाता। तो इस तरह पांचों कोई भी इंद्रिया उससे बुद्धि के विवेक का अपहरण कर लेती। जैसे दुष्ट घोड़े है और सारथी भी अविवेकी है, तो फिर वो रास्ते से भटका देता है। ऐसे ही जो मनुष्य संसार में इंद्रियों के विषयों का कोई संयम विवेक नहीं है, धर्म शास्त्र के अनुसार भोग बुद्धि है, संग्रह बुद्धि है, तो भोग संग्रह बुद्धि में लगा हुआ मनुष्य है, उसकी इंद्रिया तो चंचल रहती है। जब इंद्रिया वश में नहीं है तो मन वश में कहां से होगा। तो मन में वश करना है तो पहले तो यह मनुष्य को इंद्रियों का संयम आवश्यक, लिए वह सत विवेक करना आवश्यक है, अपनी को त्यागना आवश्यक है, तब जाके वो इंद्रियों का संयमन हो सकता है।
तो इस तरह कहने के बाद अब आगे जो है भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन, तुम अपने इस इंद्रियों का संयम करो और उसके बाद बुद्धि परमार्थ में स्थिर रह पाएगी। कई लोग कहते हैं साधना नहीं होती है, मन नहीं लगता है, क्योंकि इंद्रिया ही जब चंचल है तो वो बार बार विषयों में भटकाती है, खींच के ले। अब जिसकी इंद्रिया चंचल है, विक्षिप्त है, बाजार में घूम रही है, वो भगवान में स्थिर कैसे रहेंगे? वो तो पूजा पाठ करेगा तो भी उसकी इंद्रिया, उसका मन बाजार में घूमने लगेगा। तो स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण कहते हैं आगे, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए बहुत ही महत्व का है कि हे महाबाहु, तुम बड़े बाहुबल हो, महारथी हो, और ये जो मनुष्य की इंद्रिया अपने इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से संयमित है, निग्रहित है, यानी नियमन की हुई है विवेक पूर्वक। जैसे कार ड्राइवर के वश में है, स्टीयरिंग, ब्रेक सब, वैसे ही जिसकी सारी दसों दस इंद्रिया सब प्रकार से संयमन नियमन से निग्रह की हुई है, रोकी है, राग द्वेष रहित है, उसी की बुद्धि परमार्थ साधना में स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रति, वही परमार्थ योग साधना कर सकते हैं, क्योंकि अपने गंतव्य परमार्थ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारा मन है, ये लगाम है, इंद्रिया 10 घोड़े है, और बुद्धि है वो सारथी है, और जीव राजा है। अब उसे परमार्थ में आगे बढ़ना है तो ये सारथी कुशल होना चाहिए, विवेकी। हाँ, जो सत्संग है, ज्ञानी है, तो विवेक करेगा। जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, सत्संग नहीं किया है, तो लगाम भी उसके हाथ में ठीक से नहीं रहेगी और घोड़े उसके काबू में नहीं रहेंगे। इसीलिए जो मनुष्य का सारथी यानी बुद्धि, बुद्धि विवेक की कब होती है? जब उसे सत्संग होता है, शास्त्र ज्ञान है, तो कुछ विवेक करेगा। जब ज्ञान ही नहीं है तो विवेक क्या करेगा? अज्ञानी है तो कहीं भी जाएगा गड्ढे में। तो इस प्रकार जिसकी बुद्धि परमार्थ में लगी है, उसका एक कारण ये है कि वह इंद्रियों का और मन का संयमन नियमन हो गया है, तभी वो योग साधना कर सकते हैं। अब वो जो स्थिति बताते हैं कि जो साधक है मनुष्य के लिए, और वह सामान्य मनुष्य और परमार्थ में लगे हुए मनुष्य दोनों की यहाँ स्थिति बताते दृष्टांत के द्वारा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। तो जैसे संपूर्ण संसार में जो मनुष्य है, अज्ञानी के लिए, अज्ञानी मनुष्य के लिए जो रात्रि के समान अंधकार में, वह ज्ञानी विवेकी के लिए दिन है। तो जो योगी है वो जागता है, यानी परमार्थ साधना में योगी जागता है, तो संसार भोग में वो सोता है। और जो संसार भोग में लगे हुए अज्ञानी है, भोगी है, उसके लिए योग साधना में वो सोता है। तो यहाँ दोनों की अलग स्थिति बताई। तो संसार भोग प्राप्ति में सारे जीव दिन रात लगे रहते, जगते हैं, मतलब प्रयत्न,
वही ये परमार्थ में जगता है। मुनि के लिए संसार भोग रात्रि के समान है और योग साधना दिन के समान। और वो योगी है उसके लिए तो भोग रात्रि के समान है, और भोगी के लिए योग साधनाएं रात्रि के समान। इसलिए देखा गया है कि ज्यादातर ये भोगी लोग होते हैं, वो रात को 1-2 बजे सोते हैं, भोग में है ना। और जो योगी होता है वो जल्दी सो के रात को 2-3 बजे उठ के साधना करता है। तो इस तरह इसमें भी देखा गया है संसार में कि रात्रि को जागना और दिन में सोना। तो भोगी होता है रात को जागता है दिन को सोता है, और योगी है दिन में जागता है रात को सोता है सोने के समय। तो दोनों में फर्क है, ये स्पष्ट कर दिया। अब जो दृष्टांत के द्वारा जो भगवतमय है आत्मज्ञानी है उसे शांति मिलती है, कैसे मिलती है कह रहे हैं समुद्र के दृष्टांत से। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। यहाँ भगवान कहते हैं कि जैसे अनेक नदियां हजारों अपने रास्ते से चारों दिशाओं से आती हुई समुद्र में, तो नदियों के जल चलते 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 सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र समा जाती है। जब वो नदियां समाती है तो समुद्र को विचलित नहीं करती, 1 इंच भी पानी बढ़ता नहीं है न घटता है। समुद्र में प्रवेश करती है हजारों नदियां, लेकिन वह समुद्र को विचलित नहीं करती, अचल प्रतिष्ठ है। ठीक वैसे ही जो आत्मज्ञानी है प्रारब्ध के अनुसार उसके पास संसार के भोग आते हैं और जाते हैं, वो किसी भी भोग से विचलित नहीं होता, उसे किसी प्रकार का विकार राग द्वेष उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि उसे संसार के भोग पाने की कामना अभिलाषा है ही नहीं। फिर भी प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, तो जो भी आते हैं वो उसमें समा जाते हैं, प्रवेश कर, क्योंकि उसे परमार्थ में शांति है, वो भोग के पीछे नहीं है। तो इस तरह, और जो चाहने वाला है संसार के भोग के पीछे पड़ा है कि भोग पुरुषार्थ में लगा कि ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो पुरुषार्थ योग तो भोगी है, तो उसे कहीं कामना पूरी होती नहीं है और वह प्रयत्न करता है तो भी उसे अशांति ही मिलती है, क्योंकि अज्ञान। कोई भोग कामना करने से किसी को कुछ मिलता नहीं है, मिलता है तो ईश्वर की आज्ञा प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है और छूटता है। तो संसार के भोग आते जाते रहते, लेकिन आत्मज्ञानी है वो अपने विवेक से परमार्थ में स्थित है और वह उससे विचलित नहीं होता, उसे शांति है और इसे अशांति है। जो अज्ञानी है भोगी है। तो इस तरह दोनों की स्थिति भिन्न बताई। अब वो आत्मज्ञानी है, वह संसार में विचरण करता है, शांति से आनंद से रहता है। तो उसके लक्षण बताए, 4 लक्षण। विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार शांतिमधिगच्छति। तो संसार में वो शांति से विचरण करता है, कैसे? तो उसके 4 लक्षण बताए कि जो स्थित प्रज्ञ है, आत्मज्ञानी है, महात्मा है, भगवतमय है, वह मनुष्य अपनी संपूर्ण कामना और वासना, यानी अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं है, प्राप्त
के भोग का राग नहीं है, संपूर्ण कामना वासना तृष्णा को उसने छोड़ दिया है, परित्यज्य कहा, विहाय। और निर्मम, संसार के विषयों में कहीं मोह ममता नहीं। निर्मम यानी संग्रह वृत्ति रहित, संग्रह नहीं है, मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से उपराम है। अहंकार, निरहंकार है, सब भगवान का है, मेरा तेरा क्या है, तो निरहंकार सब भगवान का ही है, ऐसा विवेक करते हुए निस्पृह, निष्काम रहता है। जैसे भगवान की इच्छा प्रारब्ध में है तो आएगा और जाएगा, संसार में कोई विषय हमारे हाथ में है नहीं, ईश्वर की मर्जी से आता है, ईश्वर की मर्जी से जाता है। तो जीवन निर्वाह की भी इच्छा ने निष्पृह कहा कि भाई जीवन निर्वाह है, चलो जितना है यात्रा शरीर जीवन, तो ईश्वर चाहेगा उतना शरीर यात्रा चलेगी। तो पूर्णतः निष्पृह कहा यानी निष्काम, ईश्वर समर्पित, तो उसे सर्वत्र शांति प्राप्त होती है, स शांति अधिगच्छति। तो उस पूर्ण शांति में रहते, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु में राग द्वेष नहीं है, भगवत बुद्धि हो गई है, भगवतमय हो गए हैं, तो उसे शांति के सिवा और कुछ नहीं। जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई उसे शांति ही शांति है, और जिसकी बुद्धि संसार में है, भोग में है, राग द्वेष में है, तो उसे अशांति के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो दोनों का ये फर्क है। तो ये भगवतमय स्थिति में रहने वाले स्थित प्रज्ञ की स्थिति का निरूपण किया, और इसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उसका महिमा भगवान कहे कि ये अध्याय पूरा कर। तो अंतिम श्लोक इस अध्याय का, जिसमें वो जो ज्ञानी है, भगवतमय हो चुके हैं, उनकी महिमा का वर्णन है। एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छते। पार्थ, अरे सुनो पार्थ, ये जो हमने स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी महापुरुष के लक्षण कहे, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष की स्थिति है जो भगवतमय हो चुके हैं। और इस भगवतमय स्थिति को प्राप्त होकर वह जो योगी है, साधु है, सन्यासी है, मुनि है, वह संसार के किसी भी परिस्थिति में मोहित नहीं होता, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मोहित नहीं होता। और अंतकाल, मृत्यु भी आ गई तो भी अंतकाल में भी उसकी भगवतमय स्थिति में स्थित होकर परमानंद शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ऋच्छति का तो परमात्म शांति को प्राप्त हो जाते हैं, अंतकाल में भी वो विचलित नहीं होते। तो इस प्रकार ये जो है द्वितीय अध्याय का जो सार दर्शन है यहाँ पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो यह ओम तत्सत इति भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ वेदों का सार उपनिषद, ब्रह्म विद्या, परमार्थ विद्या, योग शास्त्र, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का मार्गदर्शन देने वाला, शास्त्र शासन करने वाला भगवान श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर के बीच में संवाद रूप से सांख्य योग यानी आत्मज्ञान योग नाम का ये द्वितीय अध्याय का सार दर्शन संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
तो कल से तृतीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। तृतीय अध्याय कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग का रहस्य भगवान कहेंगे। अर्जुन पहले प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न के बाद भगवान उसका समाधान करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो कल हम तृतीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। वहां निष्काम कर्म योग का रहस्य भगवान। इसके नाम है कर्म योग, अनासक्ति योग, अशरीरी योग, निष्काम योग। तो इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। हालांकि कर्म योग नाम से प्रसिद्ध है, निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग का रहस्य कहेंगे। आज जो है यहाँ उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, अनु जेठे, भद्रेश पड़िया, अमरेंद्र कुमार, अंजलि जोशी, अंकिता, आरती जादव, आशा कोटक, बी आर मोहन, बीना चितलिया, दिव्या बहन दवे, गीता मेनन, जीवी कुमार, हिला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, सुनंदा साम। इतने साधक आज उपस्थित है। आप लोग कल भी प्रचार प्रसार करिए। कल तृतीय अध्याय का जो लोग कर्म के क्षेत्र में है उनके लिए कर्म योग बहुत ही महत्व का है कि कर्म योग का रहस्य जाने कि आप लोग कर्म कर। मनुष्य 90% लोग तो जिंदगी भर कर्म करते हैं। कर्म का विज्ञान ज्ञान विज्ञान ही नहीं, कर्म क्या चीज है, करते रहते कर्म। तो कर्म का ज्ञान विज्ञान रहस्य, जैसे किसी को जिंदगी भर कर्म करने के बाद भी पता नहीं चलता कर्म क्या है,
कर्म का रहस्य क्या है, कर्म कैसे होता है, कर्म का स्वरूप क्या है, तो कर्म का हमारे पर प्रभाव क्या पड़ता है, दूसरे पर क्या, कर्म कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत सारी बातें इस अध्याय में भगवान ने उसका निरूपण किया है। कर्म का रहस्य, वो भी निष्काम कर्म योग कैसे होता है, इस पर कल विस्तार से विचार प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग प्रयास करें, आप तो आ ही रहे, दूसरे साधकों को प्रेरित करें कि सत्संग का लाभ ले और लेवावे। तो फिर कल मिलेंगे। अब समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय ओम सबको नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी साधक नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण, नमो नारायण जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम ऐसे नमो निवेद जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को ओम नारायण नमो स्वामी नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण।